जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स। 2021 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो भारत के पास है। इस दृष्टि से ब्रिक्स जो संगठन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये दुनिया के 5 बड़े जो अर्थव्यवस्था वाले और जो विकासशील देश हैं उनका संगठन है। तो ब्रिक्स 2021 की जो भारत में अध्यक्षता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं ब्रिक्स है क्या। तो ये साथ ही बात होती है 2002 की। लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, पेन कॉपी लीजिए। 2002 की बात है साथी। एक गोल्डमैन सॉक बैंक है अमेरिका का। गोल्डमैन सॉक बैंक कहाँ का है साथी? तो अमेरिका का है, यूएसए का है। और यहीं पर एक भारतीय मूल की महिला होती हैं जिनका नाम होता है साथी रूपा पुरुषोत्तम। कौन सी? रूपा पुरुषोत्तम। इनके द्वारा एक शब्द दिया जाता है जिसे कहा जाता है ब्रिक। बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। गोल्डमैन सॉक बैंक है अमेरिका का। 2002 में रूपा पुरुषोत्तम एक शब्द सुझाती हैं ब्रिक, और इसको एक पत्रिका के रूप में लॉन्च करते हैं। उनका नाम है टिम ओनिल। कौन हो जाते हैं साथी? इनका नाम हो जाता है जिम ओनिल। तो नाम किसने सुझाया? रूपा पुरुषोत्तम ने। जबकि पत्रिका के रूप में किसने जारी किया? पत्रिका के रूप में तो जिम ओनिल ने यह टर्म दिया, अर्थात इनकी जो पत्रिका थी उसमें यह शब्द छपता है ब्रिक शब्द। भारत, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, इन 4 देशों के बारे में इन्होंने कुछ छापा था और यहीं से ये बात चलती है ब्रिक की। बात आती है 2006। अमेरिका में हर साल क्या होता है, जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी जनरल असेंबली महासभा की बैठक होती है। तो यहीं पर न्यूयॉर्क में बैठक होती है। न्यूयॉर्क में किसकी? जनरल असेंबली की महासभा की। जनरल असेंबली यानी महासभा की, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक होती है साथी 2006 में न्यूयॉर्क में। और यहीं पर इन 4 देशों के जो मंत्री स्तरीय बैठक होती है, अर्थात यहीं पर क्या होता है, ब्रिक का फर्स्ट मंत्री स्तरीय बैठक होती है। कहां पर साथी? न्यूयॉर्क 2006 में। पर शिखर सम्मेलन नहीं होता। पर यहां पर यह बात कर ली जाती है कि नहीं, भविष्य में हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो हम 4 देशों के हितों की रक्षा करेगा। और बात आ जाती है साथी 2009 की। रूस में एक जगह पड़ती है याकाटेरिनबर्ग। कहां पर साथी? रूस में। तो मैं लिख देता हूं येकाटेरिनबर्ग। कहां पर साथी? रूस। यहां पर क्या होती है? फर्स्ट शिखर सम्मेलन। ब्रिक की क्या साथी? ब्रिक की फर्स्ट शिखर सम्मेलन। 2006 में ब्रिक की फर्स्ट मंत्री स्तरीय बैठक होती है। 2009 येकाटेरिनबर्ग फर्स्ट लीडर समिट का मतलब होता है कि वहां के जो देश के प्रमुख हैं, जैसे भारत में प्रधानमंत्री हो जाते हैं एंड रसिया में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो इनकी फर्स्ट बैठक होती है। 2010 में साथी ब्राजील में समिट होती है, ब्राजील में। और यहीं पर क्या होता है साथी? साउथ अफ्रीका को आमंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है साथी? साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हो जाता है। और इसका जो नाम था वो ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है। क्या होता है साथी? ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है। और साउथ अफ्रीका पहली बार किस बैठक में भाग लेता है? तो 2011 चीन में होती है। अब बात करते हैं भारत में कब कब हुई हैं। तो भारत में जो फर्स्ट बैठक हुई थी साथी वो 2012 भारत में। तो आपसे पूछ सकता है ब्रिक्स की भारत में पहली बैठक, तो 2012 में। भारत में 2021 में तीसरी बैठक है, फर्स्ट 2012,
सेकंड 2016 और जो तीसरी हो रही है 2021। अब 2021 ब्रिक्स के जितने कार्य होंगे वो सब भारत में होंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा। ब्रिक्स 2002 गोल्डमैन सॉक बैंक है अमेरिका का, रूपा पुरुषोत्तम यहां पर काम करती है, उन्होंने ब्रिक टर्म लिया। जिम ओनिल ने पत्रिका में ब्रिक टर्म को निकाला था। 2006 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की न्यूयॉर्क में बैठक होती है, वहां पर ब्रिक का फर्स्ट मंत्री स्तरीय बैठक होता है। 2009 यekaterinburg रूस में ब्रिक की फर्स्ट शिखर सम्मेलन। 2010 ब्राजील में आयोजन होता है और साउथ अफ्रीका इसमें पहली बार शामिल होता है, ब्रिक्स नाम पड़ता है। 2011 ये चाइना में होती है और यहां पर क्या होता है, साउथ अफ्रीका पहली बार शामिल तो यहां पर हो जाता है, पर बैठक में हिस्सा 2011 में लेता है। 2000 बाद भारत में 2012 की जो बैठक है, भारत में पहली बार ब्रिक्स की बैठक 2012 में हुई थी। भारत में 2021 में तीसरी बार है, पहली बार 2012, 2016 में सेकंड और थर्ड ये 2021 में है। अब बात करते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं, प्लीज नोट्स करते जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2014 में क्या होता है, ये पांचों देश एक बैंक का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं साथी? तो 2014 में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, कौन सी साथी? 2014 में एनडीबी का गठन होता है, कहां पर? ब्राजील में होती है बैठक 2014 की, वहीं पर एनडीबी का गठन होता है। अब बात करें 2020 में किसके पास अध्यक्षता थी, तो साथी देखिए, ये जो अल्फाबेटिक क्रम है उसमें चलता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, फिर 2022 चाइना और ये अब किसकी होगी, तो साउथ अफ्रीका। तो 2020 में किसकी? रूस की। और 2021 में साथी ये कहां हो रही है, तो हमारा प्यारा भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, अध्यक्षता भारत। चाहे मंत्री स्तरीय बैठक हो, चाहे जो 2021 पूछे तो भारत, 2020 पूछे तो रूस। अगर इसकी मैं थीम की बात करूं, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ ये थीम हो जाती है 2020 वाले की, याद कर लेना, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। अब 2021 में भारत में हो रही इसकी थीम की बात कर लेते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं। 2020 में जो भारत में हो रही है उसकी थीम की बात कर लेते हैं। थीम्स पूछी जाती हैं तो याद कर लेना साथी, 2021 भारत में, और साथी इसकी थीम क्या है, 2021 ये भारत में हो रही है और इसकी साथी थीम है ब्रिक्स एज द रेट, ब्रिक्स एज द रेट इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेटिव, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेटिव फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेस ब्रिक्स, कंसोलिडेशन फॉर एंड कॉन्सेस ब्रिक्स, कॉन्सेसस ब्रिक्स। तो ये 2021 वाले की थीम हो जाती है ब्रिक्स एज द रेट इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेटिव फॉर कंटिन्यूटली कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेसस ब्रिक्स।
तो फ्रेंड्स ये ब्रिक्स के बारे में जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।